ईरान ने दी धमकी, कहा खबरदार सऊदी, जॉर्डन, यूएई सुन ले, इजराइल की इस बार अच्छा की तो खैर नहीं। डरा देने वाला है ईरान का विकराल रूप, क्या मिट्टी में मिल जाएगा इजराइल? ईरान में अभी बौखलाहट है। ईरान ने सीधे सीधे चेतावनी दी है। इजराइल में सेना से लेकर जनता तक ईरान के हमले की तैयारी कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान जल्द ही इजराइल के अंदर हमला कर सकता है। पिछले कुछ घंटों में तेजी से बने हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार मिस्र ने अपनी एयरलाइंस के विमानों को कुछ घंटों के लिए ईरानी क्षेत्र से उड़ान न भरने को कहा है। जॉर्डन ने अपने यहाँ आने वाले विमानों को 45 मिनट का अतिरिक्त ईंधन रखने को कहा है। बुधवार को सऊदी अरब के जेद्दा में इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के देशों की असाधारण बैठक हुई, जिसमें ईरान इजराइल पर हमले की बात करते हुए अरब देशों को भी धमकी दे डाली। ये बैठक ईरान के अनुरोध पर बुलाई गई थी। OIC की बैठक में ईरानी प्रतिनिधि ने अरब देशों को चेतावनी दी है कि वो इस लड़ाई से दूर रहें। उन्होंने कहा कि अगर जवाबी कार्रवाई में किसी भी तरह की रुकावट पैदा की गई, इजराइल का साथ देने वालों के खिलाफ ईरान कार्रवाई करेगा। ईरान के एक्टिंग विदेश मंत्री OIC की बैठक में कहा कि सभी मुस्लिम देशों को ईरान का जवाबी कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हानिया के हत्या करके तेहरान की संप्रभुता का उल्लंघन किया गया है। ईरान की अरब देशों को यह धमकी यूं ही नहीं है। इसी साल अप्रैल की शुरुआत में इजराइल ने सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर इजराइल ने हवाई हमला किया था। इसमें ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के शीर्ष कमांडर में शामिल जनरल मोहम्मद रजा जहेदी समेत 7 अधिकारी मारे गए थे। ईरान ने 13 अप्रैल को जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के ऊपर 300 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन से हमला बोला था। इजराइल ने अमेरिका और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस हमलों को नाकाम कर दिया था। उस समय जॉर्डन और सऊदी अरब ने इजराइल का साथ दिया था। हालांकि सऊदी अरब ने खुलकर इसे स्वीकार नहीं किया था। बीती 31 जुलाई को तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या पर सऊदी अरब और यूएई जैसे प्रमुख अरब देशों ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। सऊदी अरब ने तो एक सप्ताह बाद OIC की बैठक में पहली बार इस पर टिप्पणी की। इस दौरान उन्हें हानिया की हत्या को ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। सऊदी अरब के प्रभाव वाले OIC की बैठक में ईरान को जैसी उम्मीद थी, हानिया की हत्या पर उस तरह से तीखी बयानबाजी नहीं देखने को मिली। हालांकि संयुक्त बयान में हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी निंदा की गई। आखिर ईरान क्या कदम उठाता है इजराइल के खिलाफ और इजराइल ईरान वार से कैसे बच पाता है, ये जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा लिंक कमेंट में है। इंस्टाग्राम से हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।